चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो कार्यक्रम है अपना। ठीक है, तो एल्केन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या पढ़ रहे थे हम? एल्केन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सारी हम कर चुके हैं, 2 या 3 और बची। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। क्या क्या था? स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स इन द केस व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड और हाइड्रेशन ऑफ वाटर इन एल्केन्स। ठीक है, तो आज उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार आप दोबारा पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं आपको क्या। अगर ट्रांस एल्कीन है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, क्या बोला मैंने? ट्रांस तो एल्कीन है, ठीक है, क्या है? ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एडिशन है, क्या बन कराएगा? मेजो। ठीक है, सिस एल्कीन है और ट्रांस एडिशन है तो क्या बन कराएगा? एनेंटियोमर के पेयर डी और एल, प्लस और माइनस, जैसा आप उसको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, चलिए आज जो है अपना टॉपिक, जो बोल सकते हो कि नेक्स्ट जो है वो है उसकी प्रॉपर्टी, वो क्या है? ओजोनोलाइसिस। ध्यान से देखना। ठीक है, इधर देखिए भाई, इधर आओ, इधर देखिए। तो जैसा कि आपको सभी को पता है क्या कि ओजोनोलाइसिस, स्पेलिंग देख लेना भाई एक बार, मैं कंफर्म नहीं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस जैसा कि आपको पता है क्या है, तो क्या कैसे करना है उससे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ओजोनोलाइसिस आपका है एक ऐसी रिएक्शन है, ध्यान सुनो, एक ऐसी रिएक्शन है क्या, अगर आपको एल्कीन दी गई है, ध्यान से सुनो, अगर आपको एल्कीन दी गई, ठीक है, और एल्कीन का आपने ओजोनोलाइसिस करवाया, ध्यान से सुनो, क्या बोला कि एल्कीन दी गई है और एल्कीन का अगर आपने ओजोनोलाइसिस करवाया तो वहां पर आपके सामने बनकर आएगा क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनकर आएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं आपके सामने? जैसे एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, या फिर कीटोन हो गया, और कहीं कहीं CO2 आपका क्या है? कार्बोनिल नहीं, लेकिन वो भी बनता हुआ नजर आएगा आपका CO2। उसका एक स्पेशल केस है, वो क्या है? जब 2 एल्कीन्स आपको दिखे, ठीक है, ट्यूमुलेंट्स हम उसको बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उसके बाद अगर उसका आपने ओजोनोलाइसिस करवाया तो दो, एक साइड बनेगा क्या? कार्बोनिल, दूसरी साइड बनेगा क्या? कार्बोनिल, बीच में क्या बनेगा? CO2। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये है क्या? एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ओजोनोलाइसिस का जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने? ओजोनोलाइसिस का जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो है O3। क्या है? O3, और इसको बोलते हैं हम ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन एट -78 डिग्री सेल्सियस। एट -78 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये हो गया इसका इलेक्ट्रोफाइल। अब सबसे बेहतरीन बात देखो ध्यान से, ये है इसका कुछ ऐसा बात, ये इसमें क्या होगा? रेजोनेंस देखना, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, या फिर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर आपका वापस लोन पेयर में। तो ये अब आपके सामने ऐसा दिखेगा, कैसा? ऐसा। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 and 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये है दोनों आपके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनवाओ भाई। देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी कंपाउंड की, ठीक है, जिसके आप बना सकते हो। देखो ध्यान से, यहां पर प्लस डेल्टा, यहां -1/2 डेल्टा, यहां पर भी -1/2 डेल्टा। ये हो गया आपका इसके सामने क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड। बात ये क्यों? तो देखो, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव है और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे ही डिनोट कर सकते हो, और ऑक्सीजन जो बीच में है आपका उस पर परमानेंट कैटायन है। ठीक है, छापो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका इसका रिएजेंट, जल्दी से छापिए भाई। ये क्या हो चुका है? जल्दी से छापिए भाई। बंद कैसे हो रहा भाई? अब की बार देखेंगे। ठीक है, छाप दिया? छाप दिया क्या? चले आगे, क्या बोलते हो? चलिए देखना ध्यान से,
O3 है आपका इसमें मेन रिएजेंट का रोल जो प्ले करता है वो है आपका O3, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ओजोनोलिसिस आपका दो तरह का होता है। कैसा होता है? टू टाइप्स, ठीक है। पहला आपके सामने दिखेगा आपको क्या? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। दूसरा दिखेगा आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या दिखेगा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखिए, जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे आपको रिएजेंट मिलेगा O3 तो दोनों में मिलेगा, लेकिन यहां पर मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, या फिर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S। इसी को हम क्या बोलते हैं? O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CS3 ट्वाइस। और इन द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपको यहां पर जिंक ना देकर डायरेक्ट वाटर दे देता है, ठीक है। अगर यहां तक तो सबका सेम है, O3 O3 दोनों में, ठीक है। अब यहां पर अगर जिंक है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और अगर जिंक नहीं डायरेक्ट वाटर है तो होगा आपका सामने क्या? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसको छापो, फिर रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विषय बंद हुआ क्या? छाप दीजिए भाई जल्दी से, चलिए फिर आगे बढ़े। क्या बोलते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब ध्यान से देखते जाना है आपको कि कैसे कैसी रिएक्शन ये आपकी होती होगी, ठीक है। सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन बाद में देखते हैं, क्योंकि रिएक्शन में कुछ है ही नहीं भाई, मैकेनिज्म ये जो भी कुछ है। ध्यान से सुनो मेरी बात, देखिए मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं ये एक एल्कीन ले रहा हूं, यहां पर R है, यहां पर H है, यहां पर R है, यहां पर भी R है, और मेरे को क्या करवाना है? इसकी रिएक्शन करवानी है O3 के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? O3 के साथ। अब देखो ध्यान से, O3 का आपने यहां पर एडिशन करवाना है। कैसे करवाओगे? देखिए ये आपके सामने वो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आपको याद होगा, बहुत बढ़िया। तो अब आपने क्या करना है वो देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ध्यान से सुनने जाना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर में, और ये लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा, फिर ये यहां पर कर देगा। समझ आया? दोबारा देखिए पर, देखिए लोन पेयर किसके अंदर? बॉन्ड पेयर के अंदर। बॉन्ड पेयर किसके अंदर? लोन पेयर के अंदर। अब ये लोन पेयर कार्बन की एल्कीन पर अटैक करता है, और एल्कीन में भी तो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यही कारण है कि वो भी वापस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। वो भी क्या करता है? वापस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको बनाओ, फिर देखिए क्या बनकर आएगा यहां आपके सामने। ये है कुछ ऐसा 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 और ऐसा, ये आपके सामने बनकर आता है, ये आपके सामने बनकर आता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओजोनाइड, प्राइमरी ओजोनाइड, या फिर मोलोजोनाइड भी हम इसको बोलते हैं, मोलोजोनाइड भी हम इसको बोलते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात वही है, वो है ये हाईली अनस्टेबल है। कैसा है ये है हाईली अनस्टेबल। क्या है ये है हाईली अनस्टेबल। अब जब आप इसका रीअरेंजमेंट करवाते, ध्यान से देखते जाओ, जब आपने इसका क्या करवाया? जब आपने इसका रीअरेंजमेंट करवाया, फिर से सुनो, जब आपने इसका रीअरेंजमेंट करवाया तो ये आपके सामने कुछ ऐसा बनेगा। कैसा? देखना ध्यान से भाई, यहां पर R है, यहां पर H है, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये आपके सामने कुछ ऐसा बनकर आता है। कैसा बनकर आता है? 1 2 3, ये बॉन्ड नहीं आएगा भाई, ठीक है, तो पास हो जाएगा ना। फिर ये आपके सामने ऐसा बनकर आता है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलेंगे ओजोनाइड। ओजोनाइड किससे बना है? प्राइमरी ओजोनाइड से, जो है अनस्टेबल, और इससे ये बनकर आ गया है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आप इसमें डायरेक्ट जिंक और वाटर डालो और प्रोडक्ट आपके सामने क्या है। अब देखो जिंक और वाटर डाला आपने, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? देखिए इस बॉन्ड को आपने ऐसे तोड़ना है, इसको भी ऐसे तोड़ना है। तो देखिए ये क्या बन गया? एक प्रोडक्ट तो बन गया C, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर ये है। इस बॉन्ड को यहां ट्रांसफर करवा दीजिए तो ये बन जाएगा आपके सामने कीटोन। प्लस इधर देखिए, इधर क्या है? कार्बन है, उसके पास एक R है, एक H है। ध्यान से देखो, कार्बन है, एक R है, एक H है, ठीक है। इसको यहां करवाओगे तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड हो।
तो ये क्या बनकर आ गया, ये बन गया आपके सामने क्या, कीटोन, और ये बनकर आ गया आपके सामने क्या, एक एल्डिहाइड। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? छाप इसको जल्दी से। बहुत आसान रिएक्शन है भाई। जल्दी से छाप दीजिए भाई इसको। छाप दिए हो? क्या बोलते हो, चले आगे। इन दोनों को ध्यान से देखने के बाद, ठीक है, दोनों जो एल्डिहाइड और कीटोन बनकर आया है इसको रहने दो, बाकी सब बिठा दो। देखिए भाई प्रोडक्ट क्या बनकर आया है, ध्यान से देखना। एक बना है आपके सामने ये, प्लस दूसरा बना है आपके सामने ये। ध्यान से देखना भाई, ये दोनों आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए ये कैसे बने हैं, आपके सामने रिएक्टेंट जो था आपका वो क्या था, आपके सामने जो रिएक्टेंट था वो आपका कुछ ऐसा था, ठीक है। आपने क्या करवाया, O3 की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ Zn वाटर। बात सही है, एकदम सही है। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो एकदम। मैंने क्या बोला, देखिए O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn वाटर, और Zn जब आपको दिया जाता है वो आपके सामने कैसा ओजोनिसिस होता है, वो होता है आपके सामने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसा होता है, रिडक्टिव ओजोनिसिस। तो जो ये पार्ट है ना आपका, इसको ही हम बोलते हैं क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब अगर आप मेरे से पूछो क्या फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस क्या होता है, जो बहुत कम यूज में भी आता है, फिर भी कुछ पूछ लो एक बार। देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस, ध्यान से, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके सामने एल्डिहाइड बनकर आया है, देखिए एक तो बनकर आया है ये, प्लस एक बनकर आया है ये। अगर इसमें आपने O3 वाटर डाला, इससे बनकर आया है उससे, तो इसमें क्या होगा, अगर आपने इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस करवाया, जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस। और ऑक्सीडेटिव ओजोनिसिस जो है ना आपका, वो बहुत जगह कहीं भी पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, कहीं पूछा जाता है तो भी आपका रिडक्टिव वाला चलता है, ठीक है। इसको छापो, इसको छापो, उसको भी छाप लो, ठीक है। जल्दी से छापे भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव बहुत आसान है, हालांकि ऑक्सीडेटिव ज्यादा पूछा जाता नहीं, रिडक्टिव पे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए अगर आप क्या करो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप क्या करो, देखिए इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं, देखिए अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा ऑक्सीजन से, इसको भी तोड़ा किससे, ऑक्सीजन से, तो यही तो बन गया। देखो देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दिया। अगर अब मुझे यहां से अगर यहां पर जाना है, ध्यान सुनो, अगर मुझे यहां से यहां पर जाना है तो दोनों ऑक्सीजन को निकाल दो, दोनों ऑक्सीजन को निकालो, प्रोडक्ट आपके सामने आएगा बनकर, ठीक है। छापो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छाप दीजिए, ये है आपके सामने क्या, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। छाप दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक और मैकेनिज्म लेते हैं हम इसी का, ओजोनिसिस का ही, बहुत आसान, आपकी और समझ में आएगा। देखिए तो भाई अब की बार कुछ ऐसा है, कैसा, मान लीजिए क्वेश्चन मेरे सामने ऐसा है, आर आर आर। अब अगर मैंने बोला आपको क्या, इसका करवाओ आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, इसका क्या करवाओ आप, इसका आप करवाओ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो क्या करवाओगे, आपको तो पता ही है क्या, इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, 2 मोल आपके सामने बनकर आएगा किसका, आर सी डबल बॉन्ड आर। और ये क्या होता है, ये होता है आपके सामने कीटोन। क्या होता है, कीटोन, सही बात है, एकदम सही है। अब इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है, देखिए ध्यान से देखना भाई। तो मैकेनिज्म आपका ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, ये है मेरे सामने एक एल्कीन, ये क्या है, ये है मेरे सामने एक एल्कीन, ये क्या है, ये है एक एल्कीन। अब देखना ध्यान से, ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब फिर से वही काम करना है क्या,
लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, इसका अटैक करवाओ, इसका यहां पर अटैक करवाओ, जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आएगा वो बनाओ। बना यार, अब तो प्रोडक्ट बना ही सकते हो ना। अरे तीनों ऑक्सीजन को जोड़ो, रिंग बनाओ, बात खत्म। देखिए यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, ठीक है, यहां पर आर, यहां पर भी आर, ठीक है भाई, यहां पर क्या है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, ठीक है भाई, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओजोनाइड, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ओजोनाइड, या फिर मोनोजोनाइड भी हम इसको बोलते हैं। और इसकी जो बेहतरीन बात होती है वो क्या, ये इस फॉर्म में होता है हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या है, आपने इसका करवाना पड़ेगा क्या, आपने इसका करवाना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। और जब आपने इसका रीअरेंजमेंट करवाया, ध्यान सुनो, और जब आपने इसका रीअरेंजमेंट करवाया तो ये आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है, ये आपको ऐसा दिखने वाला है। बहुत बढ़िया। अब आपने क्या करवाना है, जिंक वाटर के साथ करवाओ इसकी रिएक्शन, और जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, जिंक वाटर के साथ, तो ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को तोड़ो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको तोड़ो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको यहां पर कर दो और इसको यहां पर कर दो, प्रोडक्ट आपके सामने है। क्या देखिए, एक तो बन गया ये आर डबल बॉन्ड प्लस दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ आर आर, दोनों के दोनों क्या बनकर आए हैं, दोनों बन गए हैं आपके सामने क्या, कीटोन, ठीक है। छापिए जल्दी से इसको, जल्दी से छापिए भाई इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ आ गया होगा आई थिंक अब तक तो आपको। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जल्दी से छापिए भाई इसको, जल्दी से छापिए भाई, चलिए चले आगे, क्या बोलते हो, चलिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम फिर। एक मिनट रुको भाई, चलिए क्वेश्चंस करिए आप। ये देखिए इधर आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका करवाओ आप क्या, O3Zn वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी भी करवाओ जिंक वाटर के साथ। नंबर 3 पर देखिए, इसकी करवाओ जिंक वाटर के साथ। नंबर 4 ऐसा ऐसा ऐसा, इसकी भी करवाओ भाई जिंक वाटर के साथ, जल्दी जल्दी करवाओ। नंबर 5 है ऐसा, देखिए इसकी भी करवाओ जिंक वाटर के साथ। कुछ भी नहीं बचा भाई, बहुत आसान हो गया, जल्दी बताओ। देखिए सबसे पहली बात क्या बोला मैंने, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे, रिडक्टिव ओजोनेसिस दिखे, दोनों को क्या तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तोड़ दो। देखिए ये बॉन्ड आपने तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, देखिए HC डबल बॉन्ड H, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, कितने मोल, 2 मोल। समझ आया सभी को, आगे बढ़िए। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड है, इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बनेगा, 1 मोल तो बनेगा आपके सामने क्या, एसिटाल्डिहाइड, सही बात है ना, सी पे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, प्लस दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। बताओ यहां तक दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़िए। अब फिर से डबल बॉन्ड दिखे, इसको तोड़ो ऑक्सीजन से, इसको तोड़ो ऑक्सीजन से, बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ो, क्या बनकर आया, एक तो बनकर आ गया ऐसा, प्लस एक बनकर आया क्या, एसीटोन बन गया, एक क्या बन गया, अरे एक एसीटोन नहीं बन गया, क्या बोलते हो, सही है, एकदम से, आगे बढ़िए। अब फिर से डबल दिख रहा है, तो इसको तोड़ो, ऑक्सीजन इस तरफ, ऑक्सीजन इस तरफ, क्या बनकर आएगा, डबल बॉन्ड, प्लस इस तरफ भी जोड़ दो, ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड, खत्म बात।
और आसान क्या ही लोगे, है इससे आसान कुछ बता दूं? दोनों तरफ बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ दो, बात खत्म। अब देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गया ना। मैंने कहा शुरू में क्या, अगर आपको क्यूमुलेटेड पॉलीन्स दिखती हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, एक मोल बनकर आएगा आपके सामने CO2 का, प्लस दूसरी तरफ क्या है देखिए, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड, प्लस एक और क्या है, एक और भी आपका ऐसा ही है, यहां पर डबल बॉन्ड है। बताओ, अरे यहां तक दिक्कत किसी को? अच्छे क्वेश्चन की तरफ चले कुछ। चलिए भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इससे क्वेश्चन आता है भाई, हर बार आया हुआ इससे क्वेश्चन, ठीक है। देखना, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये बोलते हैं क्या, ऐसा है, ठीक है, O3Zn वाटर का कंपाउंड नंबर 7 ऐसा है, नंबर 8 ऐसा है, ठीक है, और नंबर 9 आपके सामने ऐसा है। जल्दी करवाओ भाई, क्या कर रहे हो? करो जल्दी से इनको। देखिए नंबर 11, तो नंबर 11 है ऐसा 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 ऐसा, O3 वाटर, जिंक वाटर। उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, नंबर 13। करते जाओ भाई, क्या कर रहे हो अब तक तुम? नंबर 14, कर दो भाई जल्दी से इनको, कर दो जल्दी से, क्या बोलते हो? चले आगे देखिए, सबसे बेहतरीन बात क्या, जब भी डबल बॉन्ड दिखता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बॉन्ड दो, तो इसको तोड़ो, इधर ऑक्सीजन दे दो, इधर ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा देखिए, ऐसा ऐसा, यहां पर क्या लग गया, डबल बॉन्ड हो, यहां पर क्या लग गया, डबल बॉन्ड हो, एक एक एच तो है ही दोनों कार्बन पे, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये प्रोडक्ट आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब अगर मेरे को बनाना है क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा और इसको OH में कन्वर्ट कर दूंगा ना भाई। ये क्या बनकर आ गया, इसका नाम कौन कौन बता सकता है मुझे? बताओ क्या है ये, देखो 1 2 3 4, नाम बताओ इसका, चलो बताओ नाम। अरे वो नहीं पढ़ा तुमने क्या, ओम्स गैप याद करो, देखिए ओम्स गैप, तो ये क्या है बताइए। देखिए ऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है, दोनों COH, फिर मेलोनिक में एक आता है CH2 ग्रुप, सक्सेनिक में 2 CH2 ग्रुप आते हैं, कितने CH2 ग्रुप हैं, 2, तो ये क्या है, सक्सेनिक एसिड हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सक्सेनिक एसिड। ये एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज करवाया, आगे बढ़िए। अब क्या करना है देखिए, इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर क्या बनकर आता है बता दिए, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर H है, ठीक है, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर है H, ये प्रोडक्ट आपका इसके सामने आएगा। कुछ भी नहीं बचा, बहुत आसान है भाई, इसको तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर H, यहां पर H, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप सभी इसका करवा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखना ध्यान से, इस बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, इसको तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, क्या बन जाएगा देखिए, ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ऐसा ऐसा, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4, नहीं भाई ये कीटोन बनेगा, ये कीटोन हो गया। देखिए इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पहले हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन मत लगा देना, क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन लगाया तो कार्बन के 5 बॉन्ड है, फिर आपको दिया जाएगा कीटोन, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट है, ये एक साइड बन गया कीटोन,
और दूसरी साइड क्या बना है, दूसरी साइड बन गया एल्डिहाइड। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको तोड़ो तो दोनों साइड कीटोन बन जाएगा। अगर आपने इसको तोड़ा है तो दोनों साइड ही कीटोन बनेगा ना भाई, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ऊपर वाला का प्रोडक्ट बना, इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर ये का ये बनेगा आपका एल्डिहाइड का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, एल्डिहाइड का प्रोडक्ट बनेगा। आगे बढ़ी, अब देखो ध्यान से, इसको फिर से तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, एक साइड क्या बनेगा, अरे बताओ, एक साइड तो बन जाएगा कीटोन और दूसरी तरफ बनेगा एल्डिहाइड। सही है, एकदम से। अब आगे बढ़ो, इसको भी तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ो, क्या बनेगा, एक साइड कीटोन, दूसरी साइड भी कीटोन। बताओ, और आसान है कुछ, नहीं है, इसको कर दो फिर, देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साइड, अरे बोलो ना, एक साइड एल्डिहाइड और दूसरी साइड कीटोन, ये प्रोडक्ट है। और इसमें आ गए तो दोनों साइड कीटोन, इसको तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, ये इसका प्रोडक्ट आपके सामने। बताओ, अरे बताओ भाई, इससे आसान है कुछ, लगता है तुम्हें इससे कुछ आसान हो भी सकता है, कुछ नहीं हो सकता है क्या। अगर एल्कीन दिखे दोनों बॉन्ड को तोड़ो, क्या बोला मैंने, अगर एल्कीन आपको दिखती है दोनों बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बात खत्म है भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई नंबर 16 की तरफ। बहुत आसान है भाई, बहुत। देखिए, अगला जो है अपना नंबर 16। नंबर 16 आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा। नंबर 16 में है मेरे सामने क्या, डायमिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। डायमिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन क्या है, डायमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, क्या डायमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, डायमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को हम जाइलिन्स बोलते हैं, याद आया, क्या बोलते हैं, जाइलिन्स। डायमिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन को हम बोलते हैं जाइलिन्स, क्या बोलते हैं भाई लोगों, उसको हम बोलते हैं जाइलिन्स। और जाइलिन्स में कितनी तरह होती है, जाइलिन्स होती है आपकी 3 तरह की। सबसे पहली दिखेगी आपको ऑर्थोजाइलिन, फिर दिखती है आपको मेटाजाइलिन, ठीक है, उसके बाद दिखेगी आपको पैराजाइलिन। अब इन सभी का आपने करवाना है, एक मैं आपको करवा के बताऊंगा, कौन सा, ऑर्थोजाइलिन का मैं बताऊंगा आपको, पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन का आपको खुद करना है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। सबसे बेहतरीन बात देखिए, जब आप ऑर्थोजाइलिन बनाने जाओगे, हालांकि ऑर्थोजाइलिन आपका रिएक्टेंट एक ही है, इसका करवाया आपने O3ZN वाटर, ये इसका भी होता है और ये ऐसा भी हो सकता है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, लेकिन अब की बार डबल बॉन्ड जो है वो आपका इनके बीच में नहीं है, और ऐसा अगर आपने कर दिया है तो फिर प्रोडक्ट जो है आपका वो बदल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसको समझना है तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, यहां पर चूक हुई और आप सुलटे, पक्की बात है, लिख के ले लो। यहां अगर आपने इधर उधर दिमाग लगाया तो यहां आप सुलट गए, ये बात तय है, क्योंकि इसमें बॉन्ड का जो मूवमेंट है ना वो समझ नहीं आता कि कहां ऑक्सीजन जुड़ता है, कहां क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें जो करनी है आपको वो इधर देख लें, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखिए भाई, तो मैं क्या करता हूं, जो बेसिक है वहीं से चलना है, बिल्कुल आसानी से प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, ये बॉन्ड है मेरे सामने, ठीक है, इसको ऑक्सीजन दिया मैंने, एक ऑक्सीजन मैंने इसको दिया, सही बात है, सही बात है। फिर मैंने इसको तोड़ा, एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया, सही बात है। फिर मैंने बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दिया, ये आपने कर दी क्लीवेज हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब प्रोडक्ट बनाओ। सबसे पहली बात यहां से मैं शुरू कर रहा हूं इसका प्रोडक्ट, ध्यान से देखना।
कहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से। तो देखिए इससे मैं शुरू कर रहा हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। देखिए ये क्या है, CH3, ठीक है भाई। CH3 से क्या जुड़ा है, कार्बन, ठीक है। कार्बन पर क्या है, एक ऑक्सीजन, CH3 डबल बॉन्ड। अब देखो इस तरफ के बॉन्ड तो टूट गए, अब ये एक बॉन्ड है सिंगल कार्बन, इस पर भी क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड के बाद बचता है वो है एक H। एक प्रोडक्ट तो आपका इसका ये बन गया। आया समझ, नहीं आया, इसीलिए मैं बोल रहा था इधर देखो, तुम मानते नहीं, फिर से सुनो, देखिए ध्यान से देखो मेरी बात। मैंने क्या करा, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन दिया, इसको ऑक्सीजन दिया, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस कार्बन को ऑक्सीजन दिया, इस कार्बन को दिया, मैंने फिर से इस बॉन्ड को तोड़ा, इस कार्बन को ऑक्सीजन दिया और इस कार्बन को ऑक्सीजन दिया। बात सही है। अब मैं प्रोडक्ट बनाना यहां से शुरू कर रहा हूं, किससे, इस CH3 से। तो मैं क्या करता हूं, देखिए शुरू किया मैंने CH3 से, तो इस CH3 से कनेक्ट है ये कार्बन, कार्बन पर है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखिए ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया। अब इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसी कार्बन से कनेक्ट है एक और ऑक्सीजन, और इस पर एक डबल बॉन्ड भी है और एक H भी है, बन गया प्रोडक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ध्यान से, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया। अब मैं इस CH3 से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहा हूं, अब मैं इस CH3 से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखिए सबसे पहले क्या है, CH3 पे क्या है, कार्बन, और कार्बन पर क्या है, ये डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखना ध्यान से, अब फिर से क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर देखिए यहां पर क्या है, कार्बन, कार्बन पर क्या है, एक डबल बॉन्ड, और फिर से क्या है, एक H। एक प्रोडक्ट बन गया ये दोनों प्रोडक्ट आपके शेयर, मतलब कह सकते हो आप क्या, 2 मोल आपके ये वाले प्रोडक्ट इसमें बनकर आए। एक और प्रोडक्ट इसमें बनेगा, वो देखिए ध्यान से। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, देखिए ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन भी तो है, ठीक है, और कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन है, इस पर ये डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन सिंगल है, ठीक है, फिर कार्बन डबल है ये रहा, और फिर है इस पर एक हाइड्रोजन। तो ये आपका इसमें प्रोडक्ट आएगा, ग्लाइओक्सिल हम इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइओक्सिल। बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत है, नहीं आए समझ, क्या बोलते हैं यार। देखिए ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ध्यान सुनो, ये बॉन्ड मैंने ऑक्सीजन से तोड़ा, तो इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन पर भी एक डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ एक कैसे लगा दो, ग्लाइकोजन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसकी तरफ देखते हैं, ये दोनों मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन आप खुद कर सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखना ध्यान से, ये क्या है अपना, ये है ऑर्थोजाइलिन, लेकिन ये अलग है, ये अलग है। इसमें आपने वही करना जो पीछे, देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ूंगा, ठीक है, इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ूंगा, बहुत बढ़िया, इस बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दूंगा। अब फिर से प्रोडक्ट बना यहां शुरू कर रहा हूं मैं, तो क्या है देखिए, CH3 से नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, फिर एक सिंगल है, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद लग गया CH3। यह समझ, फिर से देखो, देखिए ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, इस तरफ ऑक्सीजन दिया है, तो CH3 से ये कार्बन है, इस कार्बन पर ही तो ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल, फिर CH3, इस पर भी ऑक्सीजन है। सही बात है, सही बात है। अब आगे बढ़िए, अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो, इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड हो। कहने का मतलब ये है क्या, कि 2 मोल यहां पर आपको ग्लाइकोजन नजर आएगा। कितने मोल नजर आएगा, 2 मोल यहां पर आपको ग्लाइकोजन नजर आएगा। कितने मोल, 2 मोल, ये है आपके इसके प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, आप खुद कर लेना, ठीक है। चलिए उनके भी मैं आपको रिएक्टेंट बना के दे देता हूँ, क्या क्या बनते हैं, उसके बाद आप खुद तो कर ही सकते हो, करके देखना भाई। अगर आपने मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन कर लिए तो आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं उसमें से। देखिए यहां पर क्या है, CH3, मेटाजाइलिन बना रहा हूं मैं, यहां पर भी CH3,
यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। एक मेटाजाइलिन आपके सामने ये हो गया, एक मेटाजाइलिन ये हो गया। समझ आया कैसे? दोनों अलग अलग है मेटाजाइलिन। देखिए इस CH3 और इस CH3 के बीच में कितने डबल बॉन्ड है? 2, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही आया है, इसलिए ये डिफरेंट है। ये दोनों हो गए आपके सामने क्या? मेटाजाइलिन। ठीक है, अब बनाता हूं पैराजाइलिन। ये आपको खुद करने हैं चारों क्वेश्चन, ठीक है, ईमानदारी से। यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, ठीक है। O3Zn वाटर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, आगे है मेरे सामने ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, CH3 यहां पर लगाऊं, CH3 यहां पर लगाऊं। यहां तो मुझे लगता नहीं कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे आपके, वही सेम प्रोडक्ट बनकर आएंगे इसमें, ठीक है। इन दोनों में हो सकता है शायद सेम प्रोडक्ट बनकर आए, इनमें मुझे पता नहीं, ठीक है। आप करके देख लेना एक बार। तो ये है आपके सामने क्या? पैराजाइलिन। और क्वेश्चंस लेना चाहोगे आज के? ये देखिए, एक और लिख लीजिए। चलिए, आपको खुद करने हैं भाई, ये मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने ये कर लिया, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेपथलीन, ठीक है। ये बहुत है भाई आज के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, आज रखते हैं अपन यहीं तक। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, ठीक है। और अगले में आओ ना, ओजोनोलिसिस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिना क्लियरेंस के बताना, ठीक है। चलिए, तो आज आते यहीं तक। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों।